अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं। शुक्रिया। इस्लाम मजहब एक सलामती और वफादारी का मजहब है। इसमें न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि गैर मजहबों के लिए भी सलामती है। आज की वीडियो सियालकोट इंसिडेंट की मुनासबत से है। इस वीडियो में सबसे पहले कहना चाहूंगा कि इस्लाम किसी भी मुसलमान या गैर मुसलमान की जान लेने की इजाजत नहीं देता और न ही इसकी हिमायत करता है। इस्लाम में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और उनको फॉलो करना चाहिए और हर मुसलमान उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है। कुछ नादान लोग हैं जो इन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते और अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, जो कि बिल्कुल भी इस्लामी तालीमात नहीं। और ना ही इस्लाम इस चीज पर जोर डालता है कि आप इस्लामी तालीमात किसी गैर मुस्लिम पर जोर और जबरदस्ती लागू करें। इस्लाम में तो इस हद तक इरशाद है कि आप किसी को जोर और जबरदस्ती दायरे इस्लाम में नहीं ला सकते। 2 से 3 दिन पहले सियालकोट में वजीराबाद रोड पर एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक श्रीलंकन शहरी जिसका नाम प्रियंथा कुमारा था, उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और बाद में उसकी लाश को जला भी दिया गया। उस पर इल्जाम था कि उसने नौज बिल्लाह मुसलमानों के अकायद यानी कि इस्लाम के कुछ बड़ी शख्सियात पैगंबरों की गुस्ताखी की है और शुरुआत में इसके कत्ल को नामूसे रिसालत का नाम दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। इस्लाम में इस तरह की कोई तालीमात नहीं। ये बात इससे पहले भी मैं आपको कह चुका हूँ। किसी भी गैर मुस्लिम को बिना किसी सबूत के इस तरह कत्ल कर देना और बाद में इसकी लाश को जला देना, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। एक दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आग से सिर्फ अल्लाह ताला जला सकते हैं, न कि कोई इंसान। एक दफा एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चींटियों की बिल को जला दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब उस जगह से गुजर हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जली हुई चींटियों की बिल को देखा और फरमाया कि किसने ऐसे किया है। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये मैंने किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आग से जलाने का हक सिर्फ अल्लाह पाक को है, वो अल्लाह पाक ही आग से जला सकते हैं और ये हक किसी इंसान को नहीं हासिल। इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि परिणीता कुमारा को जिस तरह मार कर जलाया गया, ये बिल्कुल इस्लाम से मुखालिफ है और इस्लाम में इस तरह की कोई तालीमात नहीं। तो ये किस्सा हुआ इस तरह के सियालकोट में वजीराबाद रोड पर एक फैक्ट्री थी जिसमें बहुत से लोग काम करते थे। एक स्पोर्ट्स फैक्ट्री थी। इस फैक्ट्री का जनरल मैनेजर एक श्रीलंकन आदमी था जिसका नाम परिणीता कुमारा था। इस वाकये के शुरू में उस पर नामूसे रिसालत का इल्जाम लगाया गया, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये सब कड़ियां मिलती गई तो पता लगा कि उसने ये गुस्ताखी नहीं की। जब ये सब मुल्जिमान गिरफ्तार हुए, जिनमें मरकजी 13 मुल्जिमान हैं, जिनका इंटरव्यू भी है, जिन्होंने कहा है कि हमने उसका कत्ल किया, उन्होंने गलत बयानी की। उस लोग कुछ फॉरेनर्स का उस फैक्ट्री में आना था। परिणीता कुमारा ने अपने सब ऑर्डिनेट्स को कहा कि इस फैक्ट्री की तमाम मशीनों को साफ करना है और इस बात पे परिणीता कुमारा की उस फैक्ट्री के लड़कों से कुछ मुंहमारी भी होगी। इसके बाद वो अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद कुछ लड़के आए, उन्होंने कहा कि तुमने नौज बिल्ला इस्लाम की गुस्ताखी की है और तुम नामूसे रिसालत के मुर्तकिब हुए हो। इसके बाद परिणीता कुमारा छत पे भागा अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन वहां पर उन लोगों ने उसे मारना स्टार्ट कर दिया। इसी दौरान इस फैक्ट्री के डिप्टी मैनेजर जिसका नाम मलिक इदनान था, तो उस वक्त भाग के छत पर पहुंचे और अपने आप को परिणीता के ऊपर गिरा लिए ताकि वो उसको बचा सके। लेकिन उस वक्त हजूम बहुत ज्यादा था और लोगों पर खून सवार था। उन्होंने मलिक इदनान को उससे अलग किया और परिणीता को मारना शुरू कर दिया। मलिक इदनान ने यहाँ तक मुतालबा किया कि हम परिणीता को पुलिस के हवाले कर देते हैं और पाकिस्तानी आइन के तहत इस पर मुकदमा करते हैं, लेकिन लोगों ने ये बात ना मानी और लोगों ने परिणीता को मारना शुरू कर दिया और मारते मारते उसको छत से घसीट कर बाहर रोड पर ले आए। इस दौरान वहां पर कोई पुलिस नहीं थी और परिणीता को सर से लेकर पांव तक बहुत से जख्म लगाए। जब परिणीता को मार दिया गया यानी कि कत्ल कर दिया गया, तो उसकी लाश को आग लगा दी गई। इसके बाद पुलिस का आना हुआ। पुलिस ने सब जगह को कॉर्डन ऑफ किया और उन लोगों की तलाश शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता ये बात सोशल मीडिया और टीवी पर जंगल की आग की तरह फैली। पीएम और सीएम ने इस सारे वाकये का नोटिस लिया और उन लोगों को पकड़ना शुरू जो इस वाकये में मुलव्वस थे। आहिस्ता आहिस्ता ये कड़ियां खुलती गई। तकरीबन 124 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। 13 वो अफराद हैं जो डायरेक्ट इस कत्ल में शामिल हैं या उन्होंने इस कत्ल की प्लानिंग की। ये सब एक सोची समझी तरकीब थी जिसमें श्रीलंकन जनरल मैनेजर को कत्ल करना था, क्योंकि वो अपने सब ऑर्डिनेट्स को काम की तरवीज देता था और जो काम नहीं करता था उसको डांटता भी था। इसलिए इन लड़कों ने, जिनमें तलहा और फरहान हैं जो मेन कल्प्रिट हैं, जिन्होंने इस बात का इतराफ भी किया, इन्होंने मैनेजर को
मारने की एक साजिश तैयार की, जिसको बाद में उन्होंने अमली जामा पहनाया और कत्ल किया। अब तकरीबन सारे मुल्ज़मान गिरफ्तार हो चुके हैं। इस सब वाक़ये के बाद एक और नाम नेहात मौलाना साहिब भी गिरफ्तार हुए, जो कि सोशल मीडिया पर इस वाक़ये की हिमायत कर रहे थे। ऐसे लोगों को सबसे पहले अरेस्ट करना चाहिए, जो कि इस्लाम की झूठी तालीमात फैलाकर लोगों को वर्गलाते हैं और लोगों को इस तरफ कायल करते हैं कि लोग दूसरों की जान ले सकें। इस तरह के किसी भी फेल की इस्लाम में इजाजत नहीं, जिसमें किसी की जान ली जाए। इस्लाम एक बहुत सलामती वाला मजहब है, जिसमें इंसान तो क्या जानवर की जान भी लेने की इजाजत नहीं। उम्मीद करता हूँ हम सब इस्लाम की सच्ची तालीमात पर अमल पैरा होंगे और दूसरों को भी इसकी तरगीब देंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।